अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको लड़कियों, औरतों यानी बीवियों के दिल जीतने के आपको तरीके बताऊंगा और एक ऐसा दिलचस्प और हैरानकुन वाकया बताऊंगा आपने जिंदगी में कभी भी नहीं सुना होगा कि एक कपल कैसे आपस में नफरत करने लग गया था, बात तलाक तक पहुंच गई थी। उनको क्या ऐसी बेहतरीन गुर बताए गए जिस पर अमल करने के बाद वो खुशहाल और आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लग गया। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है, इससे पहले हमने लड़कियों यानी बीवियों के बारे में, वाइफ के बारे में वीडियोस की एक मुकम्मल सीरीज बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और उस सीरीज के अंदर हमने वादा किया था कि हम हस्बैंड के बारे में भी मुकम्मल एक सीरीज बनाएंगे, जिस सीरीज के अंदर हम हस्बैंड के बारे में मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे कि हस्बैंड के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, हस्बैंड की जिम्मेदारियां क्या हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे काबू कर सकते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ के कैसे दिल जीत सकते हैं, और हस्बैंड अपनी बीवी की अगर इस्लाह करना चाहे तो किस मोहब्बत के अंदाज में उसके दिल को जीत कर उसकी इस्लाह कर सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर हम एक मुकम्मल सीरीज आज से शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप एक वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, आपने पिछली सीरीज नहीं देखी तो वो सीरीज मुकम्मल लाजमी तौर पर देख लीजिए। आपके घर के अंदर मुकम्मल सुकून आ जाएगा, आपके घर एक जन्नत बन जाएगा। और ये सीरीज भी आप लाजमी तौर पर देखिए, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो। अगर आपने ये दोनों सीरीज मुकम्मल देख ली, आपके घर से झगड़े और लड़ाई का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। और अगर कभी लड़ाई हो भी जाए तो वो भी मोहब्बतों में बदल जाएगी। अब तक तो ये टॉपिक रहा कि बीवी की किन गलतियों की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा होता है और लड़ाई होती है। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे हस्बैंड हजरात से कौन सी गलतियां सरजद हो जाती हैं कि बात झगड़ों तक पहुंच जाती है। मर्द की अच्छाई का मेयार उसका बिजनेस नहीं होता, उसका दफ्तर नहीं, उसके दोस्तों की महफिल नहीं होती। मर्द की अच्छाई को परखने के लिए मेयार उसकी अपनी बीवी से ताल्लुक होता है। अगर उसने उसको खुश रखा और उसके गम खत्म कर दिए और उसको पुरसुकून जिंदगी देने की कोशिश की तो यकीनन ये एक अच्छा इंसान है। इस बात की तस्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई। आपने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। औरत को अल्लाह ताला ने मर्द की मछली से बनाया। इसका मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना तो सर में से बनाया कि उसको सर पर बिठा के रख लो और ना ही उसको पाँव से बनाया कि उसको पाँव के नीचे रख दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे पसली से बनाया कि ये तुम्हारे दिल के करीब है, तुम इसको हमेशा अपने दिल के करीब रखो। इसलिए खामिद को मुतहम्मिल मिजाज होना चाहिए क्योंकि वो घर का जिम्मेदार है। जरा सी बात पर गुस्से में आ जाना, हर वक्त गुस्से की जुबान बोलना, हर वक्त लहजा बदल कर बीवी से गुफ्तगू करना, ये बेवकूफ मर्दों का काम होता है। ये कोई मर्दानगी नहीं होती। उनके साथ तो रहम दिली का मामला होना चाहिए। घर के अंदर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लचक और बर्दाश्त का उसूल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपनी अज़दवाजी जिंदगी के अंदर खूबसूरती को फिट करना चाहते हैं तो आपको भी लचक और बर्दाश्त की जरूरत होगी। दरगुजर से काम लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेना ये कभी भी अक्लमंदी की बात नहीं होती। मर्द कितना बुरा लगता है कि छोटी सी बात से नाराज होकर बैठ जाए। शादी के बाद तो खामिद को अपना दिल बहुत बड़ा कर लेना चाहिए। जिंदगी में ऊंच नीच तो होती है, कभी माँ की तरफ से शिकवे, कभी बहन की तरफ से शिकवे, कभी बीवी की तरफ से शिकवे। अब ये जिम्मेदारी आदमी की बनती है कि इनको अच्छे तरीके से निभाए। बीवी को कभी भी माँ के रहमो करम पर मत छोड़ें। कई खामिद इतने बेवकूफ होते हैं कि वो अपनी बीवी को माँ के रहमो करम पर छोड़कर खुद एक तरफ हो जाते हैं। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है। हमेशा अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको ये महसूस हो कि बीवी की गलती है तो इसको प्यार से समझाओ। अगर समझ रहे हो कि माँ जरूरत से ज्यादा उस पर सख्ती कर रही है तो बड़े अदब के साथ माँ की खिदमत में गुजारिश करो। अपनी बीवी की वकालत करते हुए जरा भी ना शर्माओ, इसलिए कि छोटी छोटी चीजें ही बाद में बड़ी बना करती हैं। तो बीवी की हिफाजत करना खामिद की जिम्मेदारी होती है। बीवी को यूं कहना कि भाई मुझे नहीं पता कि तुम बस मेरे माँ बाप को खुश करो, तो बीवी तो कोशिश करेगी कि मेरे खामिद की वालिदा है मैं खुश करूं। मगर कई केसेस में ये देखा गया कि सास बड़ी तजर्बाकार होती है, ऊंच नीच जानती है, वो ऐसे अपनी इनिंग्स खेलती है कि इस लड़की को नॉकआउट करके रख देती है। तो इसमें खामिद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पोजीशन का ख्याल रखे। और अगर देखता है कि अम्मी जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रही है या माँ ने उसको टफ टाइम देना शुरू कर दिया, मुश्किल में डाल दिया, तो इनकी बातों को फिर खुद ब्लॉक करे। ये देखे कि मुश्तरका तौर पर रहने से बीवी के हुकूक का तहफ्फुज नहीं हो रहा तो फिर अलग मकान हासिल करने की कोशिश करे। इसलिए कि शरीयत ने कहा है कि मर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को अलग मकान या कोई कमरा लेकर दे जिसमें वो कोई सुख का सांस ले सके। बीवी को सर छुपाने के लिए जगह लेकर देना शरअन खामिद की जिम्मेदारी है। अगर अल्लाह ताला खामिद को जरा सी भी गुंजाइश दे तो इसको सबसे पहले अपनी जिंदगी में मकान खरीदना चाहिए। तो अब बात करते हैं बीवी का दिल जीतने पर। याद रखें जितना मोहब्बत और प्यार से मियाँ बीवी रहते हैं
उतना ही अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे खुश होते हैं। जैसे ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं, और जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। इसी वजह से बीवी के साथ खुश अखलाकी से रहना खामिंद की जिम्मेदारी होती है। और खुश अखलाकी इसको नहीं कहते कि छोटी छोटी बातों पर इंसान डांट डपट करता फिरे, गुस्से होता फिरे और तेवरियां चढ़ाता फिरे, बोलना छोड़ दे। ये चीजें मियां बीवी के दरमियान होना इंतहाई बुरा होता है। याद रखें, जो खामिंद प्यार के जरिए अपनी बीवी का दिल न जीत सका, वो तलवार के जरिए भी बीवी का दिल नहीं जीत सकता। ये समझना कि मैं डांट डपट से सब सीधा कर दूंगा, ये हरगिज ठीक नहीं होता, क्योंकि तजर्बे से ये बात साबित है कि डांट डपट से उल्टा काम बिगड़ता है। बीवी सहम जाएगी, चुप हो जाएगी, लेकिन जब बीवी भी अपने खामिंद के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ना शुरू कर देगी तो उसका क्या फायदा, सरासर नुकसान ही नुकसान होगा। खामिंद को ये बात ज़हन में बिठा लेनी चाहिए, प्यार का वार तलवार से ज्यादा कारगर होता है। वो प्यार से अगर अपनी बीवी को कायल नहीं कर सका तो फिर वो तलवार से भी बीवी को कभी कायल नहीं कर सकेगा। मुस्कुराने की सुन्नत को हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी मुस्कुराते हुए आते थे और अपने अहले खाना को सलाम किया करते थे। मुस्कुराते हुए आना और घर वालों को सलाम करना ये अच्छे माहौल की इब्तिदा है। जब खामिद मुस्कुराता हुआ आएगा तो यकीनन बीवी भी मुस्कुराएगी और इससे दोनों में मोहब्बत और प्यार बढ़ेगा। मुस्कुराहट ने कैसे घरों के अंदर मुस्कुराहटें फैला दी, इस पर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक मरतबा मेरे पास एक मियाँ बीवी का मामला आया। शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों पढ़े लिखे अच्छी फैमिली के बच्चे थे, दोनों नेक भी थे। वो कहने लगे कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो सकता। कहने लगे इसलिए कि हमारी तबीयतें नहीं मिलती, हम आपस में हर वक्त बहस करते रहते हैं। कोई दिन जिंदगी का ऐसा नहीं कि हमारी आपस में बहस न हुई हो। हम तंग आ चुके हैं। हमने बड़े ठंडे दिलो दिमाग से सोचा है, अभी तो उम्रें दोनों की ऐसी हैं कि कोई ना कोई दूसरी सूरत भी निकल आएगी, तो फिर क्यों हम अपनी जिंदगियां बर्बाद करें। तो मैंने उनसे चंद मिनट गुफ्तगू की, डिस्कस की और मामले की गहराई में गया कि दरअसल मसला है क्या। तो पता ये चला कि इन दिनों उनके काम और कारोबार की पोजीशन अच्छी नहीं थी। खामिंद के एक तो मामला फंस गए थे, खराब हो गए थे और कुछ अदायगियां रुकी हुई थी और वो बहुत टेंशन में था। इसलिए जब दफ्तर से घर आता तो बहुत संजीदा होता था। बीवी खाना पकाकर घंटे 2 घंटे से भूखी बैठी होती थी कि खामिंद आएगा, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। जब वो खामिंद का चेहरा देखती कि इतना सीरियस, तो नतीजा ये निकालती कि शायद मैं अपने खामिंद को पसंद ही नहीं हूँ। और जब वो ये सोचती कि मैं अपने मियाँ को पसंद ही नहीं, तो उसे गुस्सा आता, क्योंकि वो खूबसूरत भी थी, नेक भी थी, तालीम याफ्ता भी थी, अच्छे घराने की थी और उसकी फर्स्ट कजन भी थी। वो सोचती थी कि मेरे अंदर क्या कमी है, ये खामिंद मेरी तरफ प्यार से देखता भी नहीं। चुनाचे बीवी पीछे हट जाती, खामिंद वैसे सीरियस होता, दोनों के दरमियान एक दूसरे के साथ फिर खूब बहस बस होने लगता। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग अपना ये फैसला 6 माह के लिए रोक लें और मैं आप लोगों के जिम्मे एक काम लगाता हूँ, आपने वो काम करने हैं। फिर 6 महीने के बाद आप सोचना कि हम आपस में इकट्ठे रह सकते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है। चुनाचे मैंने खामिद को कहा, जब आपने घर आना है तो अपने नबी की सुन्नत पर भी अमल करना है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आना है और अपनी बेगम को सलाम करना है। तुमने इस सुन्नत को छोड़ना नहीं है। जब आप आया करो तो बिजनेस की परेशानियां दफ्तर में छोड़ कर आया करो। इस बात में बीवी का कोई कसूर नहीं कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा। जब भी घर आओ तो चेहरे के ऊपर खुशी हो, खिला हुआ चेहरा हो, इंसान के मोहब्बत से आसाब छलक रहे हों। जब उसको ये बात समझाई तो वो कहने लगा कि मैं इस सुन्नत पर जरूर अमल करूंगा। फिर मैंने बीवी से कहा कि आपने भी एक अमल करना है कि जब खामिंद आए तो आपने हमेशा दरवाजे पर खामिंद का इस्तकबाल करना है और खामिंद को मुस्कुरा कर देखना है। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बात तो थी जो मैंने आपको सुन्नत के मुताबिक बताई। अब इस सूरत हाल में जब आप लोगों की तबीयतें इतनी एक दूसरे से दूर हो चुकी हैं, खामिंद को एक अमल और बताता हूँ। मैंने कहा जब आप भी घर आएं तो मियाँ बीवी ही तो घर में रहते हैं। जब घर में आएंगे तो आप अपनी बीवी को मुस्कुरा के देखकर उसको एक किस कर देना। अब ये लफ्ज सुनकर खामिंद हैरान हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा कि तुम्हारी अपनी ही बीवी है, हैरान क्यों हो रहे हो। अब वो हैरान हो रहा था और मुझे देख रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें नफलों का उतना सवाब नहीं मिलना जितना इस बोसे पर मिलना है। जब मैंने उसे जोर देकर ये बात की तो उसने दिल के साथ कह दिया कि बहुत अच्छा। मैंने इसको खूब टाइट किया कि अगर तुमने ये अमल ना किया तो इसका मतलब तुमने इस घर को आबाद करने के लिए कोशिश ही नहीं की और जिम्मेदार आप होंगे। वो कहने लगा जी मैं इंशाल्लाह इस पर जरूर अमल करूंगा। 3 मंथ के बाद दोनों ने हंसते मुस्कुराते हुए फोन किया। कहने लगे हमें तो यूं लगा है कि हमने ये 3 महीने हनीमून की तरह गुजारे हैं, इसलिए कि जब खामिंद घर मुस्कुराता हुआ आता था और बीवी को किस करता था, बोसा देता था और बीवी भी मुस्कुराती थी,
تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹیں ہی آ جاتی تھی، بحث اور تکرار ختم ہی ہو جاتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایک چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک اور اسی طرح کی دلچسپ سٹوری آپ کو سناؤں گا، لیکن وہ اگلی ویڈیو میں، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اس لیے اس ٹاپک کو یہیں ختم کرتے ہیں، باقی باتیں اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اسی طرح گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔